Hello everyone. In last topic we had talked about earthworm and snails. Now today we are going to start our new topic with other animals movement. So let's get started. So first starting with cockroach. Activity 7. Observe a cockroach which given in figure 8.20. Cockroaches walk and climb as well as fly in the air. They have three pairs of legs. This helps in walking. The body is covered with a hard outer skeleton. This outer skeleton is made of number of plates joined together and that permits movement. कि अगर आपने कॉकरोच देखा होगा तो वो वॉक भी कर सकते हैं और फ्लाई भी कर सकते हैं। उसकी थ्री पेयर्स होती हैं लेग्स की जो उसको वॉकिंग करने के लिए हेल्पफुल रहती है। उसकी जो पूरी बॉडी का जो स्केलेटन है आउटर स्केलेटन वो कवर होता है एक हार्ड चीज़ से। उसका जो स्केलेटन है पूरा बाहर का वो जॉइंड होता है प्लेट्स के साथ में जो उसको मूवमेंट करने के लिए परमिशन देता है। There are two pairs of wings attached to the body behind head कि उसके दो wings होते हैं जो कि heads के पीछे से उसके साथ connected होते हैं। The cockroaches have distinct muscles. Those near the legs move the legs for walking. The body muscles move the wings when the cockroaches flies. कॉकरोचेस के जो मसल्स होते हैं वो उसके लेग्स के पास में होते हैं ताकि वो उसको मूव करने के लिए वॉकिंग करने के लिए उसको हेल्प करते हैं एज वेल एज उसके विंग्स के पास में होते हैं जो उसको फ्लाइज होने के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। Now talking about birds. Birds fly in the air and walk on the ground. Some birds like duck and swan also swim in water. जैसे कि आपको पता है कि बर्ड्स हैं वो फ्लाई भी कर सकते हैं और वॉक भी कर सकते हैं ग्राउंड के ऊपर। इवन जो डक्स हैं और स्वॉन्स हैं वो स्विम भी कर सकते हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज द बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग। कि बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो फ्लाई करने के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है क्योंकि उसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है बॉडी का तो वो उसके जो बोन्स होते हैं वो हमारे बोन्स जितने हैवी नहीं होते हैं। दे बोन्स आर होलो एंड लाइट। होलो का मतलब होता है जिसके अंदर छोटे छोटे हॉल्स हों। तो उसके जो बोन्स होते हैं वो हॉलो होते हैं और लाइट होते हैं मतलब कि उसका जो वेट होता है बोन्स का वो बहुत ही लाइट होता है। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। बर्ड्स के जो हिंड लिम्स होते हैं वो उसको वॉकिंग करने के मतलब कि उसके जो लेग्स होते हैं वो उसको वॉकिंग करने के लिए या तो पैचिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। The bony parts of the forelimbs are modified as wings के जैसे फोर लिम्स है तो हमारा वो हाथ है और सेम बर्ड्स की बात करें तो उसके जो फोर लिम्स है वो उसकी विंग्स में मॉडिफाइड हो चुके हैं। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग कि उसके जो शोल्डर बोन्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। उसके ब्रेस्ट बोन्स होते हैं वो मसल्स के अंदर मॉडिफाइड हो चुके होते हैं तो ये क्या उसको हेल्प करते हैं कि वो विंग्स को मूव करने के लिए अप और डाउन में हेल्पफुल करने के लिए यूज होते हैं। Now starting with fish activity number 8. Make a paper boat, put it in water and push it with the one narrow and pointing towards. Did it go into the water easily? How hold the boat sideways and push it into the water from the boat side? Are you able to make the boat move in your water when you push it from the sides? कि ये चीज़ हम सबने की होती है कि जब भी हम पेपर बोट बनाते हैं तो जब भी पानी के अंदर उसको रखते हैं तो क्या करते हैं हम थोड़ा पीछे से उसको पुश करते हैं ताकि वो वाटर के अंदर इजीली आगे बढ़ जाए। तो सेम चीज़ अगर हम फिश की बात करें तो वो कैसे होगा? हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बॉट इज समवट लाइक अ फिश कि जैसे ही हम कोई बॉट बनाते हैं तो उसका शेप भी कैसे होता है? फिश के जैसा ही होता है। The head and tail of the fish are smaller than the middle portion of the body. The body tapers at both ends. This body shape is called streamlined. कि अगर हम फिश को देखें तो उसका जो आगे वाला पोर्शन और पीछे वाला पोर्शन मतलब कि हेड और टेल वो क्या होते हैं? स्मॉलर्स होते हैं, थीन होते हैं एज कंपेयर टू मिडिल पोर्शंस। तो उसकी जो
बॉडी होती है तो उसका शेप कैसा होता है, तो वो स्ट्रीमलाइन जैसा होता है। The shape is such that water can flow around it easily and allow the fish to move in water. अभी देखो इसका जो स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर है, मतलब कि जो आगे वाला पोर्शन उसका हेड है वो थोड़ा सा ट्रायंगल शेप में होता है, तो उसके अंदर जब भी वो पानी के अंदर फ्लो करती है तो वो इजीली पानी के साथ आगे बढ़ सकती है। द skeleton ऑफ द फिश इज कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स, कि जो उसका पूरा स्केलेटन होता है वो स्ट्रॉन्ग मसल्स के साथ कवर्ड होता है। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड, कि उसका जो हेड होता है वो कर्व शेप में होता है और वो जहाँ पे स्विंग करता है तो उसकी ऑपोजिट साइड में उसकी जो टेल है वो मूव करती है, मतलब कि जहाँ पे हेड होगा उसके ऑपोजिट साइड पे उसकी टेल होगी। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं जो कि क्लियरली दिखाया गया है। द फिश फॉर्म्स अ कर्व एज शोन इन फिगर 8.24, देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू द अदर साइड्स। तो ये चीज़ आराम आराम से नहीं चलती है, स्लो मोशन में नहीं चलती है, पर ये चीज़ एकदम क्विक होती है। दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड्स, कि ये एक जर्क मतलब कि झटका पैदा करती है और बॉडी को फॉरवर्ड करती है। फॉरवर्ड मतलब कि आगे लेके जाना। A series of such jerks make the fish swim ahead. This is helped by the fins of the tails. फिन्स मतलब कि जो उसकी टेल के अंदर एक पंखे जैसा लास्ट में जो स्ट्रक्चर होता है उसको फिन्स कहते हैं। तो ये चीज़ फिश को स्विम करने के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स on the body which mainly help to keep the balance of the body and to keep directions while swimming, कि सिर्फ उसकी टेल्स में फिन्स नहीं होते हैं पर उसकी बाकी बॉडी के अंदर भी फिन्स होते हैं जो उसको बैलेंस बनाने के लिए ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं, कि जब भी उसको कोई डायरेक्शन डिसाइड करना है स्विमिंग के लिए तो उसके लिए ये ज़्यादा फिन्स उसको हेल्पफुल करते हैं। Did you ever notice that the underwater divers wear fin-like flippers on their feet to help them move easily in water? कि जितने भी अंडर वाटर डाइवर्स होते हैं वो फिन जैसे फ्लिपर्स पहनते हैं अपनी फीट के नीचे, तो वो उसको मूव करने के लिए वाटर के अंदर ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो जितने भी वाटर डाइविंग करना चाहते हैं या तो किसी ने किया हो तो ये चीज़ उसके लिए इजीली समझ में आ जाएगा कि अंडर वाटर डाइविंग करने के लिए ये फिन्स जो फ्लिपर्स होते हैं वो पहनना ज़्यादा ज़रूरी होता है। Now talking with how do snakes move? Have you seen a snake slither? Does it move straight? Snakes have long backbone. They have many thin muscles. कि जब भी आपने कोई स्नैक्स को देखा हो तो वो कभी भी एक स्ट्रेटिंग मूवमेंट नहीं होता है। उसकी जो बैकबोन होती है वो लॉन्ग होती है, उसके जो मसल्स होते हैं वो बहुत ही थीन होते हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन थ्रू दे आर फार फ्रॉम वन अनदर, कि वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं भले ही वो चाहे कितने दूर भी क्यों ना हो। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन रिब्स एंड स्किन्स, कि उसके जो मसल्स होते हैं वो भी इंटरकनेक्टेड होते हैं बैकबोन के साथ, उसकी जो रिब्स होती हैं और स्किन होती है उसके साथ में मसल्स कनेक्टेड होते हैं। द स्नैक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स, कि उसकी जो बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा कर्व्स होते हैं जो कि लूप्स क्रिएट करते हैं। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, कि जब भी स्नेक मूव करता है तो वो ग्राउंड को पुश करता है और उसके जो लूप होते हैं मतलब जो सेक्शन होते हैं वो आगे की साइड पे फॉरवर्ड होते हैं। Since its long body make many loops and each loop give it this push, the snake move forward very fast and not in a straight line, कि स्नेक्स की बॉडी में ऐसे बहुत सारे लूप्स होते हैं तो ये सारे लूप साथ में मिलके उसकी जो बॉडी होती है पूरी तो ग्राउंड को पुश करके वो आगे बढ़ने में हेल्पफुल करते हैं। पर ये लूप्स है वो स्ट्रेटनिंग लाइन में नहीं जाते हैं, मतलब कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जा सकते हैं। वी हैव लर्न अबाउट द यूज ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। Paheli and Bojo have many questions in these texts about the different movements in animals. So must you be having many
unanswered question buzzing in your mind, कि जैसे ही हमने देखा कि बहुत सारे एनिमल्स है, उसका मूवमेंट है तो वो भी बहुत ही अलग तरीके से होता है. The ancient Greek philosopher Aristotle, in his book Gate of Animals, asked himself these questions. Why do different animals have the body parts that they don't have? And how do these body parts help animal to move? Why they do? कि जो एक ग्रीक फिलोसोफर थे एरिस्टोटल, उन्होंने अपनी बुक जो गेट ऑफ एनिमल्स है उसके अंदर यही क्वेश्चन पूछा था खुद को, कि हर एक एनिमल है वो अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के साथ मूव कैसे करते हैं. What are the similarities and differences in this body part between different animals? कि ये सारे एनिमल्स के बीच में डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटीज़ कौन सी है जब भी ये अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं, या तो उसके बॉडी पार्ट्स के अंदर और कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं. हाउ मैनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स फॉर मूविंग प्लेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि कोई भी एक एनिमल अपने कितने बॉडी पार्ट्स को मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए. तो ऑब्वियसली हर एक एनिमल है, हमने देखा कि वो, जैसे ह्यूमंस की बात करें तो जब हम मूव करते हैं तो हमारी लेग्स और हैंड्स हैं वो मूव होते हैं. तो सेम चीज़ डिफरेंट एनिमल्स में भी डिफरेंट यूज़ होते हैं. वाई 2 legs फॉर ह्यूमंस एंड 4 फॉर काउज एंड बफेलोज, के जैसे ह्यूमंस के 2 होते हैं तो वैसे काउ और बफेलोज के 4 legs होते हैं. Many animals seems to be having an even numbers of legs. Why? Why is the binding of our legs different from that of our arms? कि जैसे हम चलते हैं तो हमारी जो legs हैं वो बैंड होते हैं, तो हमारे 2 legs हैं, वैसे हर एक एनिमल्स के legs भी डिफरेंट डिफरेंट हैं. So many questions, and perhaps we have looked for some answers through our activities in this chapter, and we need to look for many more answers. तो यहाँ पे हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया. नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे. थैंक यू.